नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बात बसपा सुप्रीमो मायावती और इंडिया गठबंधन। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर गठबंधन को ऐलान है चुका है। बसपा सुप्रीमो मायावती बहन मायावती पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि वो गठबंधन को हिस्सा नहीं होंगी। अभी तक उनकी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये कथनी है कि वो गठबंधन को हिस्सा नहीं होंगी। और विपक्षी गठजोड़ इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्यूटिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन में सपा और अन्य घटक दल 63 हैं, टिकट मिले हैं और कांग्रेस के 17 टिकट मिले हैं उत्तर प्रदेश में। जो इनमें सीटन को बंटवारा हुआ है वह में सपा और जो और दल हैं उनके 63 और कांग्रेस के 17 टिकटन को फाइनल हुआ है। और लोकसभा सीटन पर चुनाव इनमें तय है कि इन पे ये चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सीटन को बंटवारा लगभग तय है चुका है। कांग्रेस के लिए राहत की खबर कही जा सके है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के लिए बनाए गए विपक्षी दलन के इंडिया गठबंधन में यूपी को एक बड़ो दल बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी शामिल अभी तक नहीं है। और बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडिया गठबंधन में लाने के प्रयास परवान नहीं चढ़ पाए। कोशिश बहुत करी लेकिन नहीं चढ़ पाए और अभी भी कोशिश जारी है। कांग्रेस के कई प्रवक्ता हमारे कार्यक्रम में कई बार कह चुके हैं कि अंदर अंदर बातचीत चल रही है, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर अभी नहीं करेंगे। कब करेंगे? और एक और बात है, राजनीति संभावना को खेल है। एंड टाइम पे भी मतलब आचार संहिता लगने से पहले भी कोई भी खबर कहीं भी राजनीतिक क्षेत्र से कभी भी आ सके। इन सब के बीच मायावती ने आम चुनाव 2024 में अकेले ही लड़ने को ऐलान कर दिया है और कही जा रही है कि दिल्ली को रास्ता उत्तर प्रदेश तय के जाए। अगर यूपी में सभी बड़े विपक्षी दल साथ नहीं आएंगे तो वोटन के बंटवारे से नुकसान होने की संभावना बढ़ जाए। और अगर बहुजन समाज पार्टी संग नहीं आवेगी तो ये स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रभाव यूपी में थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन या के बावजूद भी दलित वोट बैंक एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा हुआ है और एक बहुत बड़े वोट बैंक पे बसपा सुप्रीमो मायावती को दबदबा आज भी कायम है। इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो मायावती के बिना क्या नुकसान है सके या कि बानगी बीते साल 2023 में नगर निगम के चुनाव में भी खूब देखने को मिली ही। बीते साल उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमन में मेयर सीट पर चुनाव हुआ या सीट पर बीजेपी ने बिल्कुल क्लीन स्वीप करते हुए सभी 17 सीटन पे अपना कब्जा जमा दिया। इन 17 सीटन में से 4 पे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पे रहे। हाँ जी हाँ, दूसरे नंबर पे। इन उम्मीदवारों ने बीजेपी को आखिरी चरण तक कड़ी टक्कर दी। इतना ही नहीं, बसपा के इन प्रत्याशी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी खिल बिगाड़ दिया। और आसान शब्दन में कहें तो इन सीटन पर सपा और कांग्रेस को जीत के करीब भी नहीं पहुंच सकेंगे पार्टी। इन 4 सीटन पर बीएसपी दूसरे नंबर पर रही, जिनमें मथुरा वृंदावन, सहारनपुर, गाजियाबाद और आगरा नगर निगम की मेयर सीट शामिल थी। इन चारों सीटन पर अगर बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार न उतारती तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती, लेकिन बसपा के एक दावते सारों को सारों इनको खेल बिगड़ गो और बॉल बीजेपी के पाले में चली गई। लोकसभा चुनाव 2024 के नहीं है। यूपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन के सामने बसपा के प्रत्याशी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सके हैं अगर गठबंधन में बसपा सुप्रीमो शामिल नहीं हुई तो।
दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती की पकड़ दलित वोटन के साथ साथ मुस्लिम वोटरन पर भी पहले भी ही, आज भी है और रहेगी भी। यह स्थिति में बसपा के प्रत्याशी 80 सीटन में से अनुसूचित जाति के नहीं आरक्षित 17 सीटन पर तो सीधी चोट पहुंचाने की स्थिति में आ सके हैं और कई सीटन पर जहां कम मार्जिन से जीत हार तय हो वहां भी बसपा को कोडर वोट बैंक जीत की हवागु सपा कांग्रेस गठबंधन की विपरीत दिशा में मोड़ सके। और अब देखना दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज पार्टी के बिना लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी के नैया के गठबंधन कितनों कारगर होगा। अगर बसपा सुप्रीमो मायावती गठबंधन में शामिल नहीं हुई तो इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी जो होगी वो बहुजन समाज पार्टी होगी। अब वो अगर गठबंधन नहीं हो तो बसपा सुप्रीमो अपनों काम कर रही है क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी की चिंता है और जितने भी बड़े राजनीतिक दल हैं या बड़े राजनीतिक दलन के नेता हैं वो सब अपनी अपनी पार्टी के नहीं काम कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो अपने कैडर और अपनी पार्टी के नहीं काम कर रही हैं। अगर बसपा सुप्रीमो मायावती को कहीं लगेगी कि हाँ उन्हें ज़रूरत है और उनके हिसाब से तालमेल अगर सही बन पावेगो तो जहाँ तक पूरा बहुजन समाज की उम्मीद करे कि बसपा सुप्रीमो मायावती अपने हिसाब से अपने समाज को देखते हुए कोई भी फैसला लेने के नहीं आज़ाद हैं, कभी भी फैसला ले सकें और समाज वह को स्वागत करेगा। तो अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर आपसे रूबरू होंगे। जब तक कि नहीं देसी देख बगैर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, कतई बिल्कुल देसी बेबाक में। और हाँ, अगर खबर अच्छी लग रही है तो खबर को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूर दूर तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर दोबारा रूबरू होंगे। जब तक के नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।